स्पेन का ईयू फैमिली वीज़ा उसकी रिक्वायरमेंट के मुतल्लक, उसकी चेकलिस्ट के अपडेट होने के मुतल्लक, डॉक्यूमेंट्स की जो नई रिक्वायरमेंट है उसके मुतल्लक मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल पर ये रिसेंटली। और उसके बाद वो मैंने मुकम्मल तफसील से उस वीडियो में बताया था कि आप किस किस को बुला सकते हैं और उस बंदे के हिसाब से आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसके बाद कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट आई है, मल्टीपल्स लोगों की, और कि सिर्फ बीवी और बच्चों की जो फ़ाइल है उसको अलग करके उसकी वीडियो बनाएं और उसके ऊपर अगर हो सके तो डॉक्यूमेंट्स दिखा भी दें सैंपल के तौर पर, प्रीव्यू के तौर पर, कि किस तरह के पेपर, कौन से पेपर की बात हो रही है, कौन सा पेपर कहाँ पर आएगा। तो अभी जो मैं ये वाली वीडियो है इसमें दोबारा से सिर्फ बीवी बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से जिनकी बात हो रही है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बात होगी स्पेन के ईयू फैमिली वीज़ा के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन ईयू फैमिली वीज़ा, जिस बंदे के पास स्पेनिश पासपोर्ट हो और उसने अपने बीवी बच्चों को बुलाना हो या अपने शोहर को और बच्चों को बुलाना हो पाकिस्तान से, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं नई चेकलिस्ट के मुताबिक मौजूदा जो उन्होंने अपडेट की है ये दिसंबर 2025 में, जो आगे साल 2026 में चलेगी, इसके मुताबिक आपको चेकलिस्ट बताने लगा हूं। तो सबसे पहले स्पेन से वीज़ा सेलेक्ट लेटर अप्रूव होगा, स्पेन से वीज़ा पास होगा। और इसके साथ ही जैसे कि पहले पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि मैट्रिमोनियो की ज़रूरत नहीं रही। जो स्पेन में इकानामा आपका रजिस्टर होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मैट्रिमोनियो मिलता है, वो अब आपको नहीं चाहिए। अब आपको नई चेकलिस्ट के मुताबिक ये जो चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ इनके मुताबिक फ़ाइल तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपका वहाँ से वीज़ा सेलेक्ट लेटर अप्रूव होगा, वीज़ा लेटर पास होगा, जो कि आपका वो पेपर इस तरह का दिखेगा। ये मैंने अपने पास लैपटॉप पर खोली हुई हैं फाइलें। ये आपका वीज़ा सेलेक्ट लेटर है जो आपका अप्रूव होगा ईयू फैमिली वीज़ा की फ़ाइल में। ईयू फैमिली वीज़ा के केस में पहले ये वाला पेपर आपको स्पेन से अप्रूव करवाना होगा, जिसको वीज़ा सेलेक्ट लेटर बोलते हैं। तो ये वाला वो पेपर है जो कि आपको परमिशन मिलेगी वीज़ा अप्लाई करने की। ये पहले रिक्वायरमेंट में नहीं था लेकिन अब ये शामिल हुआ है। इसको शामिल किया गया था मई 2025 में और लागू किया गया है अब आके दिसंबर 2025 से। इससे पहले पुराने तरीके पर ही फाइल सबमिट हो रही थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक्टा दी मैनिफेस्टेशंस है। नोटारियो से ये पेपर बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आप एक ये स्टेटमेंट देते हैं कि आप पाकिस्तान से अपनी बीवी को बुला रहे हैं। इसके अलावा आपकी स्पेन में या कहीं और पर कोई और शादी नहीं है, आपकी यही एक बीवी है जिसको आप बुला रहे हैं। और साथ ही साथ कि ये आप पे डिपेंड करती है और आपके ज़िम्मेदारी पर इसने यहाँ पे आपके पास आना है। बच्चों की सूरत में भी एक्टा दी मैनिफेस्टेशंस में ये स्टेटमेंट लगती है कि आपकी ज़िम्मेदारी पर आप ये डिपेंड करते हैं, आप पर, आपकी डिपेंडेंसी पर ये आपके पास आ रहे हैं। तो ये होता है आपका एक्टा दी मैनिफेस्टेशंस। इसके साथ मिलता जुलता पेपर होगा क्योंकि ये किसी का है और किसी और वक्त में बना हुआ। तो आपको ये सिर्फ एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि ये वाला पेपर होगा, इस तरह का वो बना होता है। जो इसमें चीज़ लिखी है इसको आप कॉपी करने की कोशिश ना करें। ये देख के कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये जाके लिखवा लें, ये आपने नहीं करना। नोटारियो वालों को पता होता है, वो ये पेपर बनाते रहते हैं। आप उनको जाके अपना केस बताएंगे तो वो आपको खुद ही ये फॉर्मेट निकाल के ये इस पेपर के ऊपर आपकी ये स्टेटमेंट बना के आपको दे देंगे। इसके बाद फाइनेंशियल प्रूफ के तौर पे जो आप पैसे भेजते हैं तो उसमें आपने जो पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं अपने घर वालों को, उसकी जो रसीदें आपने लगानी है वो, अगर आप वेस्टर्न यूनियन से, रिया ट्रांसफ़र से और एस करेंसी वगैरह इस तरह की कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसके दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो वो आपको एक छोटा सा रेफरेंस नंबर दे देते हैं। वो रेफरेंस नंबर अगर आप खाली मैसेज फॉरवर्ड करें पाकिस्तान में तो जिसको आपने पैसे भेजे हैं वो रेफरेंस नंबर आईडी कार्ड की कॉपी के ऊपर लिख के ले जाए या वैसे ही ले जाए, मोबाइल में जाके उनको रेफरेंस नंबर दिखा दे और साथ अपना आईडी कार्ड उनको दे, तो वो बंदे को पैसे दे देते हैं, पेमेंट मिल जाती है। लेकिन एम्बेसी को जो रसीदें चाहिए वो खाली रेफरेंस नंबर नहीं है, वो सर्टिफिकेट हैं जो कि प्रॉपर डिटेल्ड होते हैं, जिसके ऊपर सारी तफसील मेंशन होती है कि किस बंदे ने पैसे भेजे हैं, किसको भेजे हैं। उसका फॉर्मेट जो है वो ये पेपर हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ये हो सकता है,
कि ये टैप टैप सेंड एप्लीकेशन की ये जो रसीद है ये भी सर्टिफिकेट में आती है, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। और ये बाकी आप रसीद के तौर पर ये चीज़ें उनको दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्टेबल हैं। और इसके बाद फिर प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट इस सूरत में लगता है। प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस सूरत में कि अगर आपकी शादी नई हुई है, आपके बच्चे नहीं हैं, शादी भी नहीं है, तो फिर आपको प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट दिखाना पड़ेगा। आपको आपकी बातचीत कैसे हुई, कब से हो रही है, आपको ये चैट हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। व्हाट्सअप की हो जाए, आई मैसेज की हो जाए, मैसेजेस की हो जाए, किसी और प्लेटफॉर्म पर चैट होती है तो उसकी हिस्ट्री हो जाए, या फिर कॉल हिस्ट्री हो जाए। तो ये चैट हिस्ट्री आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने हैं और ये आपने अटैच कर देने हैं अपनी फ़ाइल के साथ। ये स्क्रीनशॉट क्योंकि मैंने जो अपने मोबाइल से निकाल लिया तो मैं ज़ाहिर है आपको अपना कंटेंट तो नहीं दिखा सकता, वो जो उसमें लिखा था, जो मैसेजेस थे, और ना ही कॉल हिस्ट्री में आपको नंबर दिखा सकता हूँ। मैंने उन चीज़ों को ब्लर कर दिया, उसको मिटा दिया। आपने उनको मिटाना नहीं है, आपने उनको ठीक ठीक चीज़ें ही देनी है। और इसके बाद जनाब आता है आपका रिक्वायरमेंट में मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि कंप्यूटराइज निकाहनामा होता है आपका। ये उसका फॉर्मेट है। ये आपको नादरा से या यूनियन कौंसिल से भी मिलता है। तो ये आपका निकाहनामा लगेगा, पाकिस्तानी ये पेपर लगेगा। अगर आपके पास स्पेनिश निकाहनामा है मैट्रिमोनियो तो आप इसकी रिप्लेसमेंट में लगा सकते हैं, लेकिन उसकी आप ज़रूरत वैसे नहीं रही। तो अगर वो नहीं है तो उसका इंतज़ार आप मत करें। इसके बाद आता है ये आपका निकाहनामा, उर्दू वाला निकाहनामा, हाथ का लिखा हुआ। ये आपका लगेगा फ़ाइल में। ये इसके 2 परत होते हैं। मैंने जो डिटेल है वो इसके ऊपर से मिटाई हुई है, क्योंकि ये किसी का पेपर है तो इसकी डिटेल आपको नहीं दिखा सकता, तो अब मैंने इसको मिटाया हुआ है। उसके बाद ये आपका FRC लगता है फ़ाइल में, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये इसका नया फॉर्मेट है। आपने पुराना भी देखा होगा, कुछ लोगों ने नया भी देखा होगा, लेकिन अब अगर आप लेंगे तो आपको हो सकता है कि इस फॉर्मेट के ऊपर ही आपका FRC मिले। तो ये FRC के पेपर हैं जो आपको अपनी फ़ाइल में साथ लगाना है। इसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ वाइफ का लगेगा, बच्चों का नहीं लगता। ये नेशनल पुलिस ब्यूरो का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट है। ये इस तरह का पेपर होता है, ये जो आप साथ लगाएंगे फ़ाइल में। और इसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये जो रेड लाइन में मैंने चीज़ रखी हुई है, वो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं और उसके मैंने ऊपर हाशिया लगाया हुआ है। ये चीज़ आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में लाजमी लिखी हुई होनी चाहिए। ये अगर ना लिखा होगा तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट एम्बेसी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसके बाद स्पॉन्सर की ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, आपको निकलवानी है। आप बेशक स्पेन में हैं, लेकिन आपके पास पासपोर्ट भी स्पेनिश है, फिर भी आपको आपके पुराने पाकिस्तानी ID कार्ड नंबर पर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मिलेगी। ट्रैवल हिस्ट्री लेने के लिए पहले आपको या आपके मिसिस को जाना पड़ेगा TCS वीज़ा ट्रॉनिक्स इस्लामाबाद में। वहाँ पर जाकर उनको बताना है कि हमने ये फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है, इसके लिए हमें ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो डिमांड लेटर निकलता है, आप हमें वो डिमांड लेटर दें। तो वो आपको स्पॉन्सर के ID कार्ड नंबर के ऊपर इस तरह का डिमांड लेटर निकाल के देंगे। इस तरह का इसके साथ मिलता जुलता लेटर होगा। और ये लेटर लेके आपने FIA के हेडक्वार्टर में चले जाना है, FIA के ऑफिस में G94 में। वहाँ पे जाके आपने ये लेटर, और वहाँ पे वो आपसे एक एफिडेविट लिखवाएंगे, स्टाम्प पेपर, वो जमा करवाना है। तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वेस्ट को जमा कर लेंगे और उसके बाद वो आपको टाइम देंगे 2 दिन का, 4 दिन का, 5-10 दिन का, कि इतने दिनों बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री मिल जाएगी। इसके बाद ये ट्रैवल हिस्ट्री जब आपको मिलेगी तो उसमें ये पेपर होंगे। उसका फ्रंट पेज इस तरह का होगा, इस तरह का हो सकता है, और सेकंड पेज इस तरह का होगा जिसमें एप्लीकेंट की फ़ोटो और पासपोर्ट की भी कापी साथ अटैच होगी और सारी डिटेल होगी। और लिस्ट में लिखी होंगी चीज़ें कि किस दिन ये गए, किस दिन आए, किस दिन गए, कहाँ से आए। ये सारी डिटेल जो है ट्रैवल हिस्ट्री का ये पेपर है, ये आपको इस तरह का मिलेगा। उसके बाद बच्चे अगर हैं आपकी फ़ाइल में और बच्चों का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हर एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो वाइफ के लिए नहीं चाहिए, वो सिर्फ इस सूरत में चाहिए कि अगर आपके बच्चों की भी फाइल जमा हो रही है, बच्चों का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये भी आपको पता ही होगा, MRC और बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह का। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका निकलेगा। इसके बाद आपका ये
जो मैं चीज़ अब दिखा रहा हूँ ये है फारन ऑफिस की अपोस्टल की अटेस्टेशन। ये आपके जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका नाम MRC, FRC, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनके ऊपर फारन ऑफिस की ये अपोस्टल की अटेस्टेशन आपने करवानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करवाना लाजमी है, सिवाय मेडिकल सर्टिफिकेट के। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर आप जो फारन ऑफिस की QR कोड वाली अटेस्टेशन है, पुरानी अटेस्टेशन, सिर्फ वही करवाएंगे, वही काफ़ी है। वैसे अगर आप गलती से अपोस्टल उसको करवा भी लेंगे तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें यह प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसको अपोस्टल क्यों करवाया। लेकिन अगर नहीं करवाया होगा तो उसमें ये ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा कि क्यों नहीं करवाया, उसको सिर्फ फारन ऑफिस की QR कोड वाली सिंपल अटेस्टेशन वही काफ़ी है। और ये आपकी मुकम्मल फ़ाइल है जो कि तैयार होगी आपके फैमिली EU फैमिली वीज़ा के लिए। इसके बाद वही अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वगैरह, BLS की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लें फाइल वगैरह सबमिट करवाने के लिए, जो कि पिछली वीडियो में आपको पहले मैं बता चुका हूं। अब ये बच्चों और बीवी के लिए स्पेसिफिक वीडियो है और डॉक्यूमेंट्स भी ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। हाँ, रेजिडेंस कार्ड की, पासपोर्ट की कॉपी वो नहीं दिखाई, वो दिखाने का तो मकसद भी नहीं है, वो ज़ाहिर है आपको पता ही होगा। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ रहती है कि फैमिली के फ़ोटोग्राफ्स। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने फैमिली के फ़ोटोग्राफ्स भी लगाने हैं। तो फैमिली में जब आपकी शादी हुई थी तो मेहंदी, बारात, वलीमा, इस मौके पर अगर आपकी तस्वीरें बनी हैं तो वो तस्वीरें लगाएं। अगर नहीं तो उस वक्त अगर तस्वीरें नहीं बनी थी तो किसी और मौके की फैमिली वाले कहाँ कहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी और शादी पर, किसी और तकरीब पर, ईद पर, कहीं पर भी, तो उन वाक़ों में से आप तस्वीरें निकाल के वो तस्वीरें भी एम्बेसी को दे सकते हैं। तो तस्वीरें तो मुझे आपको दिखानी नहीं पड़ेंगी, सारे तस्वीरों का आपको आइडिया होगा। या फिर आइडिया देने के तौर पर मैं आपको AI जनरेटेड कुछ तस्वीरें इसमें अटैच करके दिखा भी दूंगा कि इस तरह की तस्वीरें आप लगा सकते हैं। 10 तस्वीरें, 12 तस्वीरें काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा भी आप देना चाहें तो दे लें, नो इशू। लेकिन कम अगर करेंगे तो फिर आप 6-7, इससे कम बिल्कुल ना जाएं। ये कम से कम तस्वीरों की जो देने की तादाद है, एम्बेसी ने वैसे कोई नहीं रखी कि कितनी देनी है, उन्होंने कोई नहीं बताया इस हवाले से। लेकिन ये एक आइडिया है कि 5-6 तस्वीरें, 6 जो हैं वो कम से कम मुख्तलिफ मौके की, मुख्तलिफ एंगल से, किसी में आप बच्चों के साथ हैं, किसी में बीवी बच्चे हैं, फैमिली वाले बाकी लोग भी हैं, यानी वालदैन वगैरह हो गए, कोई और लोग, तो इस तरह की तस्वीरें आपने उनको अटैच करनी है। और 6-7 तस्वीरों से लेकर आप शुरू हों तो ऊपर जितनी मर्ज़ी आप तस्वीरें दे लें। वैसे मेरा आइडिया ये है कि 10 से 12 तस्वीरें दे देना काफ़ी है, एक एवरेज है, ना ज़्यादा और ना कम।